नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आरजी कॉलेज का जो मसला था वो अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है और डॉक्टर्स वहां पर हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। उस मामले को लेकर के सीबीआई का अपना इन्वेस्टिगेशन है, वो जारी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक निकल कर के आ रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर के पश्चिम बंगाल में कोई कमी नहीं आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजी कार में जो जिस डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हुई, उसका बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद एक और आईएएस ऑफिसर के पत्नी के साथ बलात्कार की घटना आई, लेकिन उसको कहीं मीडिया में कोई जगह नहीं मिली, बहुत कम जगह मिली, और वो मामला अब लगभग गायब ही है। उस पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाई कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन के बाद उसमें केस दायर करने की बात चल रही है। अभी वो घटना पर चर्चा हो ही रही थी कि एक फिर 24 परगना ज़िले की घटना आ गई, जिसमें एक 9-10 साल की लड़की को जो ट्यूशन से लौट रही थी उसके साथ बलात्कार, मतलब इस तरह की बात आ रही कि उसके साथ भी सेक्सुअल वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसके साथ भी यौन शोषण हुआ है उसका, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, मतलब ये अगर आप पिछले 6 महीने का पश्चिम बंगाल का वो उठा करके देखें तो एक के बाद एक इस तरह की घटना आई, जब एक महिला को सरेआम पीटा गया था इसलिए कि उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध था। एक बीजेपी की कार्यकर्ता को नेकेड परेड करवाया गया था, वो मुस्लिम महिला थी, उसको उसका कपड़ा सारा उतार दिया गया था। उसके अलावा संदेश खाली की घटना तो है ही है, सब पर मामला कहीं न कहीं से चल रहा है। तो ये एक के बाद एक संदेश खाली से अगर आप जोड़ना शुरू करें तो बीजेपी की नेता के साथ जिस तरह से उसको निर्वस्त्र करके उसके साथ उसकी पिटाई की गई थी, या जो फ्लॉगिंग की गई थी एक महिला के साथ, जेबीसी जो करके व्यक्ति था उसके द्वारा, और इन सब को किसी न किसी तरह से इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किए जाने की बजाय जो वहाँ की सरकार है इस पूरे मामले को, इस तरह का आरोप है, कम से कम बीजेपी तो यही कह रही है कि इस पूरे सारे मामलों को हशप करने की कोशिश करती है और इनको दबाने की कोशिश करती है। किसी का भी नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई इस तरह की बात निकल कर के आ रही है, जैसा हम लोगों ने सब ने आरजी कार मामले में देखा था कि किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भीड़ आती है, मॉब आती है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, और सीबीआई लगातार अदालत को ये बता रही है कि जिस तरह की घटना वहाँ एक के बाद एक घटनाएं हुई, एक के बाद एक वो मामला हुआ, कि उसमें किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा, इसलिए कि न केवल जो घटनास्थल है उसको डिमोलिश किया गया, उसमें तोड़ फोड़ की गई, एविडेंस टैम्पर किया, बल्कि वहाँ पर एक नया कंस्ट्रक्शन, मतलब नया उसको रेनोवेट कर दिया गया, जिससे एविडेंस मिलने की संभावनाओं पर को ख़त्म कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये बात की जा रही है कि जो लोग नौकरी में हैं, इनको जिनको गिरफ्तार किया गया है, कम से कम उनको सस्पेंड कर दिया जाए। सरकार उनको सस्पेंड भी नहीं करना चाहती। आप स्थिति को समझिए, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, भ्रष्टाचार का मामला है जिनके खिलाफ, ये पूरा का पूरा मामला ये बड़े नेक्सस जैसा होता जा रहा है। इसमें किसी न किसी तरह से पूरी मिली भगत की तरह से इसको किए जाने की बात है। चूँकि ये मामला अदालत में है, विचाराधीन है, उस पर चर्चा और मतलब उस पर सुनवाई चल रही है,
लेकिन जो जो बातें सुनवाई से और जो बातें इन्वेस्टिगेशन से निकल के आ रही हैं वो सारा का सारा मामला बहुत दुखद है। और वो इस तरह से इस तरफ प्रगति करता नहीं दिख रहा है कि इस पूरे मामले की जांच में सही मतलब जिन लोगों को शामिल होने की बात थी उनको सज़ा मिल पाएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति की जो व्यक्ति बलात्कार की घटना में शामिल था, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बाकी सारी गिरफ्तारियां जो आरजी कार मामले में हुई है वो भ्रष्टाचार को लेकर के हुई है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ और एविडेंस को दबाने के मामले में हुआ है। जबकि लगातार इस तरह का शक या इस तरह की बात कही जा रही थी कि बलात्कार वाली घटना में एक से ज़्यादा व्यक्ति के शामिल होने की बात है। दूसरा मामला जो अभी छोटी बच्ची का आया, जो 10 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार वाली घटना हुई, वो भी अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। और सरकार का इस पूरे मामले में जिस तरह से रवैया होता है वो बड़ा ढुलमुल सा होता है। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है। और जैसे ही आप सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो वैसे ही सरकार इसको एक इमोशनल टर्न दे देती है कि बंगालियों के खिलाफ गुजरातियों का ये मुहिम है और ये दो गुजराती मिल कर के पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराना चाह रहे हैं। और इसमें पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल की जनता बेवकूफ़ बनती है, वो हर तरह से प्रताड़ित हो रही है, चाहे पॉलिटिकल वायलेंस हो, चाहे इस तरह का वायलेंस हो या सुविधाओं के नाम पर। आप अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बिहार जैसी ही हो गई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है। वो इसलिए कि वहाँ पर नौकरी के एवेन्यूज़ बचे ही नहीं हैं। ज़्यादातर बंगाल का पढ़ा लिखा व्यक्ति माइग्रेट करता है दूसरी जगह नौकरियों के लिए, और मीनियल काम करने वाले लोग भी माइग्रेट कर रहे हैं। आप अगर पूरे हिंदुस्तान में उठा करके देख लें तो ज़्यादातर जो हाउस होल्ड काम करने वाली महिलाएं हैं वो बांग्ला स्पीकिंग है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से लेकर के छोटे शहरों का उठा लीजिए, हालांकि उन पर बांग्लादेशी होने का भी आरोप लगता है, लेकिन वो सब अपने आप को ज़्यादातर यही कहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल के हैं, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के उन ज़िलों से जहां मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये स्थिति है। खैर, ये तो एक दूसरा विषय है, इन्फिल्ट्रेशन वाला ये वगैरह। लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार न केवल लापरवाह है, बल्कि इस तरह के मामलों में लगातार एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं। देखिए, ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि शायद किसी भी सरकार के लिए इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाना असंभव सा है, इसलिए कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी जगह पर कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन उस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उन घटनाओं को सही ढंग से इन्वेस्टिगेट तो प्रदेश सरकार कर ही सकती है ना। उसको एक प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो लोग इन सब मामलों के अपराधी हैं उनको सही ढंग से सज़ा दी जाए। कम से कम ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये उनका दायित्व है और उसको किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसको आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो पूरे देश भर में इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार सबसे ज़्यादा असफल, सबसे ज़्यादा नाकामयाब साबित हुई है। और बावजूद इसके कि वहाँ एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई हैं, वो पूरी तरह से इन सब को रोकने की तो बात दूर, इन सारे मामलों को दबाने की कोशिश करती है। और विशेष रूप से ये उन पर आरोप है, पश्चिम बंगाल सरकार पर ये आरोप लगता है कि जहाँ पर भी मामला टीएमसी कार्यकर्ताओं से जुड़ा होता है वहाँ पर, या देश की जो सबसे बड़ी दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका मामला होता है, तो सरकार
चुप हो जाती है, या सरकार उन मामलों पर तटस्थ ही नज़र आती है, या सरकार उन मामलों को किसी भी तरह से दबाने की कोशिश करती है। इस तरह का आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगता रहा है हमेशा से। और अभी जो घटना घटी है, जिसमें वो 9-10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार वाला मामला है, वो भी अपने आप में दुर्भाग्यजनक घटना है। शायद ये इस तरह की घटना और फ्रीक्वेंसी जितनी पश्चिम बंगाल में हुई है, वो किसी और प्रदेश में होती तो अब तक देश में बवाल हो चुका होता है। सिर्फ एक घटना ने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया था निर्भया वाले मामले में, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक घटना नहीं, उस तरह की कई घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई हैं। लेकिन न केवल वहाँ का प्रशासन, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तरह के मामलों में बहुत सक्रिय दिखते हैं, विशेष रूप से मीडिया से जुड़े लोग, उन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। शायद यहाँ भी सेक्युलर और कम्युनल गवर्नमेंट का पक्ष होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, अड्डा पर आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।